दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं एक इंग्लिश अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है विदाउट स्पिरिचुअल एम, यानी बिना किसी आध्यात्मिक एम के, उद्देश्य के, नो एजुकेशन इज परफेक्ट। किसी भी तरह की एजुकेशन पूरी नहीं होती है। आध्यात्मिक एम के बिना कोई एजुकेशन पूरी नहीं होती है। इस तरह का एक लेख है। ये आध्यात्मिक लेख है और मानवता के प्रति ये लेख है, जिसके अंदर हम एक ह्यूमैनिटी एंड गॉड, ईश्वर एंड नेचर को समझते हैं। ऐसा एक छोटा सा लेख है और इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए स्पेशली ये देखेंगे और इसके साथ साथ ही एक छोटी सी कहानी जो हमारी पुराणों से चली आ रही है उसको भी स्टडी करेंगे और किसी महान बुद्धिमान व्यक्ति के विचार हम डिस्कस करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसने इस लेख को लिखा है? उनका नाम है महानम्रता ब्रह्मचारी। महानम्रता ब्रह्मचारी कौन है, एक झलक देख लीजिए सिर्फ ओनली। ये है मिस्टर महानम्रता ब्रह्मचारी। ये इस समय तो अब तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी में बताना चाहता हूं। महानम्रवत ब्रह्मचारी वर्तमान में हिंदू धर्म के महानाम संप्रदाय के एक साधु थे। ये एक मॉन्क थे, गुरु थे। वे दार्शनिक, लेखक एवं धर्म गुरु थे, ऐसी उनकी मान्यता है। तो इस तरह से ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इंटरनेट से आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। इतने महान व्यक्ति की इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी डेथ 1999 में हुई है और ये धर्म गुरु थे। तो उनकी आज व्याख्या करेंगे हम कि उनके विचार क्या थे स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अपन बड़े पर्दे पर लेकर के एक्सप्लेन तरीके से समझेंगे और इसमें क्या लिखा है ये देखेंगे। कुछ एक इसकी वोकैब है वो याद करेंगे ताकि हमारे डे बाय डे रोज काम आएगी। तो इस तरह से हम इसको लेते हैं। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ कॉपी पेस्ट करके समझाने के उद्देश्य से यहाँ कॉपी पेस्ट किया है और जो कठिन वर्ड है उनको हाईलाइट कर दिया। और अब हम इस टॉपिक को, चैप्टर को समझेंगे कि ये क्या है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से हम या हमारे साथी इंग्लिश से भय नहीं होना चाहिए और इंग्लिश को समझ जाने चाहिए कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दिस। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है क्योंकि हमारे को लोगों से कन्वर्सेशन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। इंग्लिश को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उस उद्देश्य से इंग्लिश न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स। इसलिए हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेते हैं और उसके माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा को, ग्रामर को, टेक्निक, सब चीज़ें सीखते हैं। लेकिन ये आएगा सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से। तो चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ में। और ये टॉपिक भी हमारी इन मानवता के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। अपन इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं और इसके ऊपर हम पथ चलन कर सकते हैं, तो जिससे हमारा कैरियर सुधरता है और हमारी मेंटलिटी भी अच्छी होती है। क्या है टॉपिक देखिए। विदाउट स्पिरिचुअल एम, बिना किसी स्पिरिचुअल एम के नो एजुकेशन इज परफेक्ट। किसी भी तरह की एजुकेशन पूरी नहीं होती है। परफेक्ट यानी पक्की भी नहीं होती है। लिखने वाले कौन है? महानम्रता ब्रह्मचारी। अब ये ब्रह्मचारी का परिचय मैंने दे दिया, ये इनके विचारों का परिचय हम यहाँ लेते हैं।
क्या लिखते हैं ये, द टेंडेंसी ऑफ द एंटायर सिस्टम, एंटायर का मतलब पूरे संसार का जो टेंडेंसी है वो क्या है, ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ ऑफ लग गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम मेटेरियलिस्टिक। ये जो एजुकेशन है वो मेटेरियलिस्टिक बन गई है। मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर मेटेरियल होता है, जिसमें यूं समझ लो स्वाद होता है या आनंद आता है या मेटेरियल होता है, वो चीज बन गई है। मेटेरियल यानी पैसा, धन, दौलत, कुछ भी हो सकता है। एज ए रिजल्ट, अगर इसका परिणाम देखें, ह्यूमन लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो ह्यूमन लाइफ है वो फेसेज एक वर्ब है, वो फेस करती है एन अटर रेस्टलेसनेस। अटर का मतलब पक्की रेस्टलेसनेस, रेस्ट इसमें है ही नहीं, आराम इसमें नहीं है, ऐसी लाइफ बन गई है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस यानी शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बिल्कुल शांत, संतुष्ट, उसको ट्रैंक्विल कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर का नाम ही ट्रैंक्विल सी है। कैन नॉट बी अचीव्ड, शांति और ट्रैंक्विलिटी प्राप्त नहीं की जा सकती इन स्मॉल एंड पेरिसेबल थिंग्स। पेरिसेबल का मतलब होता है नष्ट होने वाली, जो भी चीज नष्ट होने वाली है उससे हम संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन या शांति नहीं पा सकते, ये लेखक का कहना है। मैन इज द चाइल्ड, मैन एक बच्चा है, ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी यानी हमेशा के लिए, आदमी एक बच्चा है, ऑफ एटर्निटी हमेशा के लिए, एंड ही कैन टेस्ट, और वो एक स्वाद चख सकता है, द इनेट ब्लिस, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, ब्लिस यानी आशीर्वाद, एक जन्मजात आशीर्वाद का स्वाद चख सकता है। कौन? एक मैन। बाय अटेनिंग, बाय अटेनिंग का मतलब प्राप्त करते हुए, द ग्रेस ऑफ दैट इमॉर्टेलिटी, ग्रेस का मतलब कृपा, ऑफ दैट इमॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी यानी मरण, और इमॉर्टेलिटी का मतलब नॉट मरण, इसका मतलब हम नहीं मरने का स्वाद चख सकते हैं, एक आदमी चख सकता है। दी लाइन, यहां पर दो कॉलन बोलते हैं इसको, दो फुल पॉइंट आ गए हैं, इसको बोलते हैं कॉलन, यानी कि दी लाइन, लाइन के बाद में इसका डिस्क्रिप्शन होगा लाइन का, सेंटेंस यहां पूरा नहीं हुआ है। ये नमे नम्रितास्यम, ये नमे नम्रितास्यम किमहम टेना कुरियाम, इसका मीनिंग है, ये श्लोक है, इसका मीनिंग ये होगा, व्हाट शेल आई डू, मुझे क्या करना है, विद द थिंग्स दैट कैन नॉट मेक मी इमोर्टल, जो चीजें मुझे इमोर्टल का मतलब जो अमर नहीं बना सकती, उन चीजों का मुझे क्या करना है। अब डैश लगा करके इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डैश का मतलब होता है आगे की इंफॉर्मेशन इससे मिलती जुलती है। फ्रॉम उपनिषद इज लाइक ए पोलर स्टार, फ्रॉम उपनिषद, ये उपनिषद से मिलता है, जो कि उपनिषद इज, उपनिषद होता है लाइक ए पोल स्टार, ध्रुव तारे की तरह, जो कभी खत्म ही नहीं होता। पोल स्टार जो होता है कभी फिनिश नहीं होता। तो इस तरह का उपनिषद में ये कहानियां होती हैं, और ये बात हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक दादाजी का रेफरेंस दिया गया है। दादाजी, दादाजी एक चौधरी साहब हुआ करते थे यूपी के अंदर, उनकी कहानी है। उनका नाम था अमैया राय चौधरी, दादाजी का नाम था अमैया राय चौधरी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वुड रिपीटेडली से, यहाँ जो वुड आया है, इस वुड का मतलब होता है पास्ट टेंस की बात है, ऐसा हुआ करता था। वुड का मतलब है ऐसा हुआ करता था, रिपीटेडली से यानी बार बार कहा करते थे। क्या कहते थे?
व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, ये कहा करते क्या है ऐसा बोलते थे। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप सेल्फ इंक्वायरी, वो बताते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य होता है टू डेवलप सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप में इंक्वायरी करना, हु एम आई, मैं कौन हूं, वाई डिड आई टेक दिस बॉडी, मुझे ये बॉडी क्यों प्राप्त हुई है, विच पाथ शुड आई फॉलो, मुझे कौन सा पाथ सेलेक्ट करना चाहिए जिस पर मैं चलूं, एंड और भी व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी क्या है। इसको उन्होंने एजुकेशन बताया है दादाजी ने। व्हाट वी गेट सो अटैच्ड, वी गेट का मतलब होता है हम प्राप्त होता है, सो अटैच्ड, अटैच यानी लग जाना साथ में, टू अवर टेम्पोरेरी, हमारा टेम्परेरी के साथ लगाव ज्यादा होता है, वी अटैच, हम अटैच हो जाते हैं टेम्पोरेरी चीजों के साथ में। वर्डली प्लीजर, कोमा लगा के बताया, वर्डली प्लीजर, संसार की खुशियों के साथ, दैट वी ऑफन डेविएट फ्रॉम, दैट ताकि वी ऑफन अक्सर डेविएट हो जाते हैं, डेविएट का मतलब रास्ता भटक जाते हैं। द फंडामेंटल गोल, डेविएट फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, द फंडामेंटल गोल से हम भटक जाते हैं, ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का। दिस अटैचमेंट इज, ये जो अटैचमेंट है, इज द रिजल्ट ऑफ एज ओल्ड सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो इस अटैचमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, इसका रिजल्ट होता है अंधविश्वास। रियल एजुकेशन, जो सच्ची एजुकेशन है वो फ्री कर देती है। यहाँ फ्री की फर्स्ट फॉर्म आई है दोस्तों एस लग जाने से, क्योंकि रियल एजुकेशन, एजुकेशन जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन में लिया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, इसलिए फ्रीज लिया, एस लिया गया है। रियल एजुकेशन फ्रीज, हमको फ्री करती है मैन को फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ सुपरस्टिशन, जो सच्ची एजुकेशन है हमको अंधविश्वासों से फ्री कर देती है, इसलिए हमें सच्ची एजुकेशन लेनी चाहिए, ना कि नकली एजुकेशन। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। आवर लाइफ हैज बोथ, हमारी लाइफ के अंदर दोनों चीजें, बोथ का मतलब दोनों, गुड एंड एविल, अच्छाई एंड बुराई इन इट्स कोर्स, हमारी जिंदगी में अच्छाई और बुराई दोनों चीज है। बट लेकिन देयर इज ए थिंग, एक ऐसी चीज है, अबव एंड बियॉन्ड दिस, इस अच्छाई और बुराई से भी बहुत दूर एक चीज है। क्या चीज है हम देखते हैं, विच, जो कि एलोन रेस्ट से, जो अकेली रेस्ट करती है, आराम, इन ट्रुथ एंड ब्यूटी, वो क्या चीज है, तीसरी चीज है ट्रुथ एंड ब्यूटी, ये है तीसरी चीज। तो इसकी क्या खासियत है, इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांडीय, ये पूरे संसार में है, एंड ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान, सबसे अच्छा ज्ञान, और ट्रांसेंड भी है द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, और द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, दो ही चीजें हैं जिनके ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो टाइम एंड स्पेस। स्पेस यानी बहुत फैलता जा रहा है, टाइम इसका पता ही नहीं है। एज दादाजी सेज, दादाजी भी एक महान संत हुए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी है, वो बताते हैं, एज दादाजी सेज कहा करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, इस आदमी की जिंदगी का जो ऑब्जेक्ट है, इज टू टेस्ट, इसका है उद्देश्य है,
टू टेस्ट, 2+V1 फॉर्म है, इसका मतलब ये काम करने के लिए, टू टेस्ट स्वाद चखने के लिए, द रस ऑफ दिस ग्रेट ट्रुथ, इस ग्रेट ट्रुथ का स्वाद चखने के लिए ये जिंदगी मिली हुई है, ऐसा दादाजी कहते हैं। आवर ओनली ड्यूटी इज टू ओपन, हमारी ड्यूटी है टू ओपन, ओपन यानी खोल देना, आवर सेल्वेज, अपने आप को, कंप्लीटली टू हिम, हिम एच बड़ा है, इसका मतलब ये जो हिम है ये भगवान के लिए है, हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है, भगवान के सामने हमें खुल जाना है। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स, उनका नाम था विलियम जेम्स, हैज वार्नड, वार्नड यानी चेताया, उसने, ईडी लग गया यानी ये पास्ट टेंस की कहानी है, पुराने समय की, उसने चेताया था। क्या चेताया था? पहली चीज है यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट लोगों को चेताया। इन वन ऑफ हिज बुक्स, उन्होंने अपनी एक किताब में दैट कहा कि अनलेस यू कैन कंट्रीब्यूट, जब तक, साइंटिस्ट लोगों को कहा कि जब तक तुम लोग, अनलेस का मतलब जब तक तुम लोग कैन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एनी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक आदमी की जगह दूसरे जगह दूसरा, उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं, कि तुम जब तक दूसरा सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं कर देते, फॉर द फेथ, फेथ यानी विश्वास, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की जगह जब तक तुम दूसरा सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं कर देते, लेट देम हैव दिस फेथ, तब तक लोगों को ये विश्वास बना रहने दीजिए कि गॉड होता है। ये साइंटिस्ट लोगों को उन्होंने चेताया था। फेथ इन गॉड, गॉड के अंदर विश्वास, हैज एंडोव्ड, हैज एंडोव्ड का मतलब, एंडो का मतलब होता है अर्पित करना, तो उसमें टोटली गॉड में, गॉड हैज एंडोव्ड द ह्यूमन माइंड, सब हो चुका है, एंडोई का मतलब, एंडोव्ड का मतलब संपन्न होना भी होता है, गॉड हैज एंडोव्ड द ह्यूमन बॉडी विद सच एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट। यहां देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, फेथ इन, गॉड हैज एंडोव्ड, गॉड, एंडोव्ड का मतलब संपन्न कर दिया, गॉड ने संपन्न कर दिया किसको? दी ह्यूमन को, ह्यूमन माइंड को ऐसा संपन्न बना दिया, विद सच एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ऐसी गिफ्ट भगवान ने दी है, फ्रॉम विच, जिसकी वजह से यू हैव नो राइट, आपको कोई अधिकार नहीं है, टू डिप्राइव देम ऑफ, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, ताकि उन लोगों को आप वंचित कर सको, ऐसी। तो यहां पर अमेरिकन फिलोसोफर ने साइंटिस्ट लोगों को ये एडवाइस करी है कि आप लोगों का विश्वास डिगाओ मत। चलिए आगे देखते हैं। गॉड इन एवरी रिलीजन, भगवान जो कि प्रत्येक धर्म में होता है, एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब वो मानव रूप के अंदर आ जाते हैं, या वो यूं समझिए कि वो प्रस्तुत हो जाते हैं ट्रुथ, सच्चाई के रूप में। वी हैंकर, हैंकर का मतलब लालायित होना, हम चाहते हैं, फॉर द फूड, हम खाना चाहते हैं, ऑफ द बॉडी, बॉडी का, वाइल कीपिंग द स्पिरिट हंग्री, जबकि हमारी जो स्पिरिट यानी आत्मा, यहाँ स्पिरिट को मतलब दिया गया है, हमारी आत्मा हंग्री है, भूखी है। फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंस्पायर्स यानी प्रेरणा देता है, किसको देता है? स्टूडेंट्स को, टू डेवलप द स्पिरिचुअल अर्थ,
ताकि वो आध्यात्मिक जागृति की तरफ आगे बढ़े। रेदर इट एनकरेजेस मेटेरियल गेन्स, रेदर इट एनकरेजेस, बजाय इसके एनकरेजेस यानी हिम्मत बंधाते हैं मेटेरियल गेन की। देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंस्पायर्स, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंस्पायर नहीं करता है, प्रेरणा नहीं देता है किसको, स्टूडेंट्स को, टू डेवलप द स्पिरिचुअल अर्जेस, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जागृति के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं देता है। रेदर, रेदर का मतलब इसकी जगह, इट एनकरेजेज, ये है हिम्मत बढ़ाता है मेटेरियल गेन्स की। मेटेरियल गेन का मतलब माया जाल की, इस मेटेरियल को माया कहा जाता है एक्चुअली। माया जाल यानी पैसे की तरफ उनको अग्रसित करते हैं लेकिन हकीकत की तरफ नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ हार्मोनी, इतने ड्यू टू दिस लॉस, इस नुकसान की वजह से, हार्मोनी यानी तालमेल, इस नुकसान की वजह से बिटवीन द टू, दो जनों के बीच, कौन कौन, स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के बीच द वर्ल्ड, संसार इज फेसिंग कंफ्यूजन, संसार कंफ्यूजन होता जा रहा है। फेसिंग का मतलब फेस कर रहा है, कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, और इस वजह से सब परेशान हो रखे हैं, उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। रेस्टलेसनेस, रेस्ट है ही नहीं, भागम भाग में लगे हुए। द सर्च फॉर द सेल्फ, सर्च यानी तलाश करना, फॉर द सेल्फ अपने आप के लिए, इज द क्राइंग नीड, क्राइंग नीड का मतलब होता है इसकी बहुत अत्यधिक जरूरत है, ऑफ दिस एज, इस उम्र में, इस समय, एज का मतलब इस समय की बात है ये। दिस शुड बी द एम ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का यही उद्देश्य होना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू स्प्रेड द सेंस ऑफ कोऑपरेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो उनका उद्देश्य है इंस्टीट्यूशंस का, इज टू स्प्रेड मतलब इसको फैलाओ, कहाँ फैलाओ, द सेंस ऑफ कोऑपरेशन, आपस में भाईचारे का फैलाओ, लव करो, एंड ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाओ, बाई हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग का मतलब तालमेल बैठाते हुए, ऑल डिसेंशंस, यहाँ पर डिसेंशंस का मतलब होता है मतभेद, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, और डिसेंशन का मतलब भी मतभेद ही होता है। तो ये मतभेदों को भूल करके, प्रिवलेंट इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी, प्रिवलेंट का मतलब जो प्रचलन में है, इन आवर प्रेजेंट सोसाइटी, आज की सोसाइटी में जो चल रहा है, इनको भूल के भाईचारा बढ़ाइए, ऐसा लेखक का कहना है। द एजुकेशन, जो एजुकेशन है, अनेबल्स, अनेबल्स का मतलब सहयोग करता है, ए मैन, एक आदमी का, टू एक्सपांड हिमसेल्फ एमोंग अदर्स, एक आदमी सबके साथ मिलकर के ही आगे बढ़ सकता है। एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ आनंद, और वही आनंद का मेन सोर्स है। यहां सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कॉलन आ गया, दो बिंदु। यास्मीन सरबनी भूतानी, यास्मीन सरबनी भूतानी आत्माभूत बीजातिया, बीजानिता, तस्से का मोह का सोका एक्त व मनुपस्त्या। इसका मीनिंग है श्लोक का, वाइज मैन, जो समझदार आदमी होता है, हु फील्स, जो महसूस करता है, दी थ्रोब, थ्रोब का मतलब धड़कन, जो धड़कन महसूस करता है, ऑफ ऑल अर्थली बींग्स, अर्थली बींग का मतलब पृथ्वी
के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उनको सबको बिंग कहा जाता है। ऑल अर्थली बींग्स इन हिम, अपने आप के अंदर, जो आदमी सब की धड़कन को अपने अंदर महसूस करता है, हैज नो फ्रस्ट्रेशन, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, नोर एनी डिस इल्यूजनमेंट, ना ही वो कोई माया चक्कर में फंसता है। इसका मतलब आदमी की क्वालिटी बताइए कैसा होना चाहिए। ही एलोन कैन हैव ट्रांसेंडेंटल जॉय, वो अकेला भी उत्कृष्ट, ट्रांसेंडेंटल जॉय का मतलब होता है उत्कृष्ट आनंद, वो अकेला भी प्राप्त कर सकता है। गॉड इज वन, मैन इज वन, गॉड भी एक है, आदमी भी एक है, एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वन सिंगल ट्रूथ, और हर चीज सिंगल ट्रूथ के ऊपर टिकी हुई। द गोल ऑफ ऑल थॉट्स इज टू रियलाइज दिस ट्रूथ, हमारा उद्देश्य है इस सच्चाई को जानना। द गोल ऑफ ऑल थॉट्स, जितने भी विचार हैं, इज टू रियलाइज, उनको महसूस करना, दिस ट्रूथ, इस सच्चाई से। दिस इज व्हाट दादाजी सेज, दिस इज व्हाट दादाजी सेज, यही वो बात है जो दादाजी कहते हैं। यहां सेज आया है, इसका मतलब कहते हैं, बात पुरानी है लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू दादाजी, दादाजी के अनुसार, एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअल एम, पढ़ाई कोई भी करी हुई बिना स्पिरिचुअल एम के, इज नेवर परफेक्ट, कभी पक्की नहीं हो सकती। द एम ऑफ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, फ्ला यानी गलती होता है, फ्लॉलेस यानी कोई गलती नहीं, फ्लॉलेस नो गलती। द एम ऑफ फ्लॉलेस एजुकेशन, जो बिना गलती की जो एजुकेशन होगी, इज टू मेक मैन, वो बनाती है आदमी, इंसान बनाती है वो बिना गलती वाली एजुकेशन। एंड द डेफिनेशन ऑफ मैन इज लव, डेफिनेशन ऑफ मैन, मैन की डेफिनेशन ही है एक दूसरे से लव करना। एंड नॉन वायलेंस, और कभी भी उपद्रव नहीं करना। ही हैज गिवन द क्लेरियन कॉल, क्लेरियन कॉल का मतलब होता है, क्लेरियन यानी होता है आकाशवाणी, या आह्वान कह दो इसको आप, जो ऑटोमेटिक भगवान का आह्वान होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेरियन। ही हैज गिवन द क्लेरियन कॉल, उन्होंने एक ऐसा आह्वान दिया है, टू अवेकन, अवेकन मतलब जगाने के लिए, द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरे सांसारिक भाईचारे को, थ्रू लव, प्यार से जगाने की बात कही है उन्होंने, सच ट्रुथ से जगाने की बात कही है, एंड नॉन वायलेंस से जगाने की बात कही है। इसका मतलब तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या, लव, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये चीजें ह्यूमैनिटी में, मानवता में जरूरी हैं। ह्यूमन रेस इज वन, आदमी की जो दौड़ है वो एक ही है, क्या है, गॉड इज वन, कि गॉड एक ही है। तो ये इसका छोटा सा सारांश निकलता है। दादाजी सेज, दादाजी कहते हैं, ए मॉर्टल बिंग, मॉर्टल का मतलब मरने वाला, नास्तिक, ये सॉरी नष्ट होने वाला, उसको कहते हैं मॉर्टल। इमॉर्टल अमर होने वाला, नहीं मरने वाला। इमॉर्टल बिंग, मरने वाला इंसान, बिंग यानी जिंदा इंसान को बिंग कहते हैं। इमॉर्टल बिंग कैन नॉट बी ए गुरु, एक जिंदा इंसान कभी गुरु नहीं हो सकता। दिस बॉडी इज दी, ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज दी, ये एक बॉडी है, एबोर्ड। एबोर्ड किसको कहते हैं, एबोर्ड का मतलब होता है आवास जिसमें हम रहते हैं। तो दिस बॉडी इज दी एबोर्ड, ये बॉडी आवास है ऑफ गॉड, भगवान का आवास है ये बॉडी, ऐसा बताया है दादाजी ने। एज वी टेक अवर बर्थ, एज यानी जैसे ही
वी टेक हम लेते हैं, आवर बर्थ जन्म लेते हैं, विद गोविंदा इन अस। गोविंदा भगवान को कहा गया है, दी लॉर्ड को। तो हम जैसे ही जन्म, एज वी टेक आवर बर्थ, जैसे ही हम अपना जन्म लेते हैं, विद गोविंदा इन अस, हम भगवान के साथ जन्म लेते हैं। ऐसा महान लोगों के विचार हैं और ऐसा ही इस टॉपिक का सारांश है, एसेंस है। आशा करता हूं आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए बंदों से उम्मीद करता हूं कि अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। और कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।